सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 9 जो कि क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए ही है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और जिसमें हम समझने का प्रयास कर रहे हैं पाठ भोजन के घटक को, जिसमें आज हम समझेंगे अभावजन्य रोगों के बारे में। और तुम्हें तो ये याद है कि लास्ट वर्कशीट में भी हमने कुछ भोजन के घटकों के बारे में पढ़ा और कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ा कि जैसे कि जो बहुत सारे विटामिन होते हैं या बहुत सारे जो भोजन के इम्पॉर्टेंट पोषक तत्व होते हैं वो उबालने से या बार बार जैसे चीज़ों को पानी में धोने से, इन सब चीज़ों से बहुत सारे विटामिन और प्रोटीन पहले ही ख़राब हो जाते हैं, तो जिससे वो हमारे शरीर को नहीं मिल पाते। इसी तरीके से हमने ये भी समझा था कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सब्जियों को, फलों को छील लेते हैं और उसके बाद धोते हैं, तो इससे क्या होता है, जो उनका प्रोटीन और विटामिन होता है वो पानी में ही बह जाता है, जो हमारे शरीर को नहीं मिलता। तो हम कहते तो हैं कि हमने तो संतुलित भोजन किया है, लेकिन उससे मिलने वाले प्रोटीन विटामिन हमें नहीं मिल पाते, वो केवल हमारी गलतियों के कारण। तो आज हम समझेंगे इस वर्कशीट में कि अभावजन्य रोग क्या होते हैं। देखिए, एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबे समय तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके प्रभाव से ग्रसित हो जाता है। तो अब आप समझे कि जैसे उसको खाने के लिए तो भोजन मिल रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में कोई विशेष पोषक तत्व होता है, उसकी कमी रहती है। और अगर यह कमी लंबे समय तक बनी रहेगी, यानी वो उस चीज़ को नहीं खाएगा, तो व्यक्ति उसके प्रभाव से, उसके अभाव से, उसकी कमी से ग्रसित भी हो सकता है, उसे वो रोग भी लग सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। तो या तो एक पोषक तत्व या उससे ज़्यादा पोषक तत्वों की कमी भी हमारे शरीर में रोग और विकृतियां उत्पन्न कर सकती है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। तो याद रखिएगा कि वो रोग जो लंबी अवधि तक, जब हमें वो पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, उसके अभाव के कारण जो भी रोग होते हैं उसे हम अभावजन्य रोग कहते हैं। फिर है कि यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे उसकी वृद्धि का रुक जाना, चेहरे पर सूजन और बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि उसको रोग हो सकते हैं। यानी कोई व्यक्ति अगर अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा ना, कि जितने उसका प्रोटीन की मात्रा चाहिए वो नहीं ले रहा, तो उसे बहुत सारे रोग हो सकते हैं। जैसे उसकी शारीरिक वृद्धि रुक सकती है, उसके चेहरे पे सूजन भी आ सकती है, बालों का रंग भी चेंज हो सकता है और त्वचा की बीमारियां और पेचिश यानी जो है उसको लूज मोशन भी लग सकती हैं। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से लंबे समय तक गायब रहें आदि, तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से रुक जाएगी। तो अब आपको समझ में आया कि यदि किसी के भोजन में उसको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ही नहीं मिल रहा और लंबे समय तक नहीं मिल रहा, तब तो उसके शरीर की जो पूरी वृद्धि है वो पूरी तरीके से रुक जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना कमज़ोर हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। यानी उसके शरीर में इतनी गिरावट आ जाएगी, उसका शरीर इतना कमज़ोर हो जाएगा, वो खुद इतना दुबला पतला हो जाएगा कि वो चल भी नहीं पाएगा। तो आप समझें कि ये अभावजन्य रोग क्या होते हैं। यानी जो भोजन के पोषक तत्व होते हैं, यदि हम उन्हें पर्याप्त मात्रा में ना लें और लंबे समय तक ना लें तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। फिर है कि सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। यानी ये जो अभावजन्य रोग होते हैं, अगर इनकी रोकथाम हमें करनी है
तो हमें संतुलित आहार लेने से ही इन रोगों की रोकथाम करना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। अब यहाँ पर क्या दे रखा है कि विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग और विकृतियाँ हो सकती हैं, और इनमें से कुछ नीचे एक टेबल बना के लिखा हुआ है, जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है विटामिन या खनिज। दूसरा जो कॉलम है उसमें लिखा है अभावजन्य रोग या विकार, यानी उस विटामिन या खनिज की कमी से कौन सा रोग होता है और उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो जो सबसे पहला खनिज है वो है विटामिन ए। आपको पता है विटामिन ए की कमी से क्या होता है? दृष्टिहीनता, यानी ब्लाइंडनेस आ जाती है, हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता। जैसे इसके लक्षण क्या है? कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे यानी रात में कम दिखाई देना, और कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना, ये इसके लक्षण हैं। उसके बाद है विटामिन बी1। विटामिन बी1 से हमें क्या होता है? उसकी कमी से क्या हो जाता है? बेरी नाम का एक रोग हो जाता है। ये बेरी रोग क्या होता है? इसमें कमज़ोर पेशियाँ और काम करने की ऊर्जा में भी कमी आ जाती है, यानी जो एनर्जी हमारे अंदर होती है वो इस बी1 से की कमी से जब हमें बेरी रोग लगता है तो वो हमें हो जाती है, यानी काम करने की ऊर्जा में कमी आ जाती है। फिर जो तीसरा है वो है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से एक स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, और इस स्कर्वी नामक रोग से क्या होता है? इसके लक्षण क्या है? जैसे मसूड़ों से खून निकलना, और जो घाव भरने में अधिक समय का लगना, यानी कभी किसी चोट से कोई घाव हो जाएगा तो वो लंबे समय तक जाकर ही भरेगा, जल्दी से नहीं भरेगा। फिर इसके बाद है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है रिकेट्स। रिकेट्स का मतलब यहाँ पर आप देखिए उनके चित्र भी दिखाए गए हैं कि जिसे हम कई बार बो लेग्स भी कह देते हैं, दोनों पैर चौड़े हो जाते हैं। तो इसके लक्षण है कि अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, ये इसका सबसे बड़ा लक्षण है। फिर एक खनिज का नाम है वो है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से हमारी अस्थियां यानी हड्डियां और दंतक्षय यानी हमारे दांतों पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और हमारे दांत टूट भी सकते हैं। तो इसके लक्षण क्या हैं? कमज़ोर अस्थियां, यानी हमारे जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, और दंतक्षय और दांत टूटने लग जाते हैं। फिर दूसरा खनिज है आयोडीन। आयोडीन जो है इससे हमें क्या होता है? इससे जो रोग होता है उसका नाम होता है ग्वाइटर। क्या होता है? ग्वाइटर। और इसके जो लक्षण है वो हैं गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता आना, यानी जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं कई बार वो इसकी कमी से हो जाते हैं। फिर जो तीसरा खनिज है वो है आयरन, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसकी कमी से अरक्तता यानी अनीमिया हो जाता है। और इसके मुख्य लक्षण है आपके शरीर में कमज़ोरी रहना, सारे दिन आपको आलस ही आलस लगेगा, आप लेटे रहोगे, सोते ही रहोगे। तो ये लक्षण होते हैं आयरन की कमी से। तो चलिए अभी तक हमने जो सीखा उसी के ऊपर आधारित अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित के नाम लिखिए, यानी यहाँ पर आपको कुछ हिंट दे रखे हैं और आपको उसका नाम लिखना है। जैसे पहला है कि वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, यानी हमारी रोशनी आँखों की बढ़े, उसके लिए कौन ज़रूरी है? वो है विटामिन ए। बिल्कुल सही। फिर जो दूसरा है कि वह खनिज जो हमारी अस्थियों के लिए आवश्यक है, हमारी हड्डियों के लिए जो ज़रूरी है, वो कौन सा खनिज है? वो है कैल्शियम। और जो तीसरा लिखा है यहाँ पर कि वह विटामिन जो हमारे घाव जल्दी भरने के लिए आवश्यक है, वो कौन सा विटामिन होता है? वो होता है विटामिन सी। फिर दूसरा प्रश्न है कि रिक्त स्थानों को भरिए। तो आपको रिक्त स्थान में भरने हैं सही शब्द। जैसे पहला है विटामिन डी के अभाव से होता है, कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स। दूसरा है कि कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है, तो किसकी कमी से होता है? विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। तीसरा है कि विटामिन सी के अभाव से आपको कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। और चौथा है कि हमारे भोजन में
के अभाव से रतौंधी, रतौंधी होता है आँखों से दिखना बिल्कुल बंद हो जाना, तो वो विटामिन ए के अभाव से रतौंधी होती है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़्यादा लाइक भी दीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोविड यानी कोरोना वायरस से बचना है तो 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन जरूर करें, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। धन्यवाद।